इस घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी चीज है वो है बदला। बुलाया था और 55,000 रुपए उसको पिस्टल के लिए दिए थे। बताते हैं कि निशाना चूक गया है कि अभी भी 2 आरोपी जो है वो फरार है। इसमें अभी 2 अन्य आरोपी और हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है, टीम लगी है। आज जिस घटनाक्रम के बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं, इसे आप सभी को सुनकर लगेगा कि किसी फिल्म की स्टोरी हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी चीज है वो है बदला। कैसे बदला वो भी बताएंगे। चाकू, मारपीट, गोली, गन, हत्याकांड, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे। और फिर से मैं कह दूं कि आज जो हम बताने वाले हैं ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, दुर्ग भिलाई की असली घटनाक्रम है जो हम आप सभी तक के पहुंचाने वाले हैं। 14 नवंबर 2025 यानी कि अब से ठीक कुछ दिनों पूर्व गुरु घासीदास नगर जामुल में गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 2 युवक बाइक से आते हैं और विकास प्रजापति के ऊपर हत्या के इरादे से फायरिंग करते हैं और उसके बाद निशाना चूक भी जाता है और ये दोनों युवक वहां से फरार हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद किस प्रकार की नई अपडेट अब इस पूरे खबर में निकल करके सामने आई है। जैसे ही ये दोनों युवक गोली चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं और काफी ज्यादा चर्चा का ये पूरा विषय दुर्ग भिलाई में बन जाता है। वहीं पुलिस भी तुरंत ही हरकत में आती है और आखिर इस गोली कांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है इसे तलाशने की कोशिश करती है और तुरंत ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि मुख्य जो 2 आरोपी है जिनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, ये यहाँ से मतलब दुर्ग भिलाई से फरार हो चुके हैं। तुरंत ही पुलिस छानबीन में लग जाती है और इन दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार करके दुर्ग लेकर आया जाता है। इस मामले के तार जुड़े हुए हैं दुर्ग भिलाई के बहुचर्चित शिवम हत्याकांड से। कोई मामूली हत्याकांड नहीं था, पहले ही मैंने कहा बहुचर्चित हत्याकांड। स्कूल के छात्र थे शिवम, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्यों की थी ये भी आपको बताती हूँ। गाड़ी रिवर्स को लेकर के विवाद उस समय में हुआ था। टेंट हाउस की गाड़ी थी, रिवर्स करने वाली बात को लेकर विवाद हुआ और 5 लोगों के द्वारा मारपीट के दौरान इतनी ज्यादा चाकूबाजी कर दी गई कि शिवम की उसी समय मृत्यु हो गई। अब इन सारी बातों को लेकर परिवार पहले से ही काफी ज्यादा सदमे में था, परेशान था और वहीं अंदर ही अंदर शिवम के चचेरे भाई करण साव के मन में बदले की भावना जो है वो उत्पन्न हो रही थी। करण के मन में साफ तौर पर आ रहा था कि मौत का बदला मौत, खून का बदला खून से लिया जाएगा। और जिन 5 आरोपियों ने शिवम की हत्या की थी उनमें से एक का नाम था राहुल प्रजापति, जो आज भी दुर्ग की जेल में इस पूरे हत्याकांड वाले मामले में बंद है। राहुल प्रजापति के चचेरे भाई जिनका नाम है विकास प्रजापति को लेकर के शिवम के भाई मतलब कि इस पूरे घटनाकांड के मुख्य आरोपी करण साव के मन में ये बातें आ चुकी थी कि हम भी अब योजना बनाएंगे और विकास प्रजापति के ऊपर गोली चलवाकर उसकी मृत्यु करवा देंगे और इस प्रकार से हमारा बदला कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। योजना बनाया जाता है, लोगों से बातचीत की जाती है और उसके बाद अपने लोगों से बातचीत करने के बाद करण के मन में आता है कि क्यों ना इस पूरे घटना में मैं अपने ही ममेरे भाई की मदद दूं, जो फिलहाल बेरोजगार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां वो करता रहता है और इसलिए अक्सर दुर्ग भिलाई वो आया करता है। बिहार का निवासी है, उससे बातचीत की जाती है और उसके साथ यानी कि राजेश जो ममेरा भाई है, जिस ममेरे भाई की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है राजेश के साथ बबलू को भी भिलाई बुलाया जाता है और भिलाई बुलाने के बाद में इन्हें कहा जाता है कि ये व्यक्ति है और इसके ऊपर गोली चलाना है और इसे आज हमेशा के लिए सुला देना है। 55,000 रुपए देने की भी बातें सामने आ रही है कि किस प्रकार से करण ने राजेश को 55,000 रुपए दिए थे गोली खरीदने के लिए, बंदूक की गोली खरीदने के लिए। गन खरीदा जाता है, बंदूक की गोली खरीदी जाती है और भिलाई आने के बाद
गोडाउन में उन्हें रुकवाया जाता है। अपने ही गोडाउन में जो है इन आरोपियों को करण के द्वारा रुकवाया जाता है और उसके बाद इन आरोपियों को मोबाइल, सिम और एक पैशन गाड़ी जो है वो दी जाती है। इसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपियों के द्वारा विकास प्रजापति को कॉल करके कहा जाता है कि डेकोरेशन का काम करवाना है, इस स्पॉट पर आकर मिलिए। घटनाक्रम जहां पर हुआ है उस स्थल पर विकास को बुलाया जाता है। विकास को भी लगता है कि डेकोरेशन का काम है जो मुझे लेना है और बातचीत करने के लिए मैं जा रहा हूं। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो समय हो रहा होता है शाम का 6:30 बजे के आसपास का ये सारा समय था। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो 2 लोग बाइक में सवार होकर आते हैं। यही वो पैशन बाइक है जिसमें सवार होकर राजेश और उसके साथ में बबलू आते हैं। इनके द्वारा कहा जाता है कि मौत का बदला मौत से लिया जाएगा, ऐसी प्रकार की चीजें कही जाती है और सीधा फायरिंग कर दिया जाता है। फायरिंग जब होता है तो निशाना चूक जाता है और ये जो गोली थी ये विकास के कान को छू करके निकल जाती है और तुरंत ही दोनों आरोपी, जो 2 मुख्य आरोपी थे जो गोली कांड में शामिल थे, जो 2 मुख्य लोग थे अभी यहाँ पर, ये उसी पैशन बाइक में सवार होते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। भाग निकलने के बाद ये तुरंत जाते हैं भिलाई 3 और भिलाई 3 जा करके करण को बताते हैं कि निशाना चूक गया है और उसके बाद जो भी मोबाइल, सिम, गन, बाइक वगैरह जो भी सामान थे ये उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं, मतलब करण को हैंड ओवर करते हैं और ऑटो से चले जाते हैं रायपुर बस स्टैंड। और रायपुर बस स्टैंड के बाद कहाँ गए होंगे ये तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए, क्योंकि झारखंड से अब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके दुर्ग भिलाई लाया गया। पहले से ही इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 14 नवंबर को जब ये घटना घटी उसके बाद इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो यहीं के लोकल निवासी है, कैंप एरिया के निवासी है, और अभी 2 लोगों को फिर से गिरफ्तार करके झारखंड से छत्तीसगढ़ लाया गया है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि अभी तक 8 आरोपी तो हो गए हैं, लेकिन जब हमारी बातचीत इस पूरे विषय को लेकर एएसपी सुखनंदन राठौड़ से हुई तो उन्होंने बताया कि अभी भी 2 आरोपी जो है वो फरार हैं। इन 2 आरोपियों की भी पतासाजी की जा रही है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। अब वो आगे ही पता चल पाएगा आगामी समय में कि ये जो 2 अन्य आरोपी फरार है आखिर इनकी गिरफ्तारी कब होती है, कहां से होती है और कैसे होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं कि कुल 8 आरोपी में से 2 के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया नाम, लेकिन अब मैं आप सभी को उन 8 आरोपियों के नाम और पता ठिकाने बताऊंगी जहां से बिलोंग करते हैं और उसके साथ बताऊंगी कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने क्या कुछ चीजें जो है वो इन आरोपियों के पास से बरामद की है। जिन 6 आरोपियों को इस पूरे घटनाक्रम में पहले गिरफ्तार किया गया ये सभी के सभी बैकुंठ धाम छावनी निवासी है, लेकिन इनमें से एक जो है वो कैंप 2 का निवासी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये 6 आरोपियों के नाम, इनके उम्र क्या है। इस पूरे मामले में जो पहले आरोपी का नाम है जैसा आप सभी जानते हैं करण साव, जिसकी उम्र है 27 वर्ष। उसके बाद है ऋषभ साव जिसकी उम्र है 21 वर्ष, और है संजय जिनकी उम्र 58 वर्ष, संतोष 58 वर्ष, विनय कुमार साव जिनकी उम्र है 66 वर्ष, सुमित कुमार जिनकी उम्र 21 साल है, और जैसे ही मैंने आप सभी को बताया भी था कि ये जो है एक आरोपी ये छावनी के निवासी है। वहीं अभी जिन 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है मुख्य आरोपी के रूप में, गोलीकांड को जिन 2 लोगों ने जो है अंजाम दिया है, इनके नाम और डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इनमें से एक का नाम है राजेश जिसकी उम्र 29 वर्ष है और ये निवासी है झींग नगर हटिया थाना बिहार शरीफ का। वहीं दूसरा नाम है बबलू सिंह उर्फ बड़का जिसकी उम्र है 27 वर्ष, जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी रांची झारखंड का ये निवासी है। वहीं इस पूरे मामले में आरोपियों की अगर बात करें तो करण साव से घटना में प्रयुक्त पिस्टल तथा कारतूस 7.65 और आरोपी बबलू से कारतूस तथा बाइक हीरो पैशन जब्त किया गया है। अब चलिए बताते हैं आप सभी को कि इस पूरे मामले में एएसपी सुखनंदन राठौड़ से हमारी जो बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने क्या कुछ बातें कही है वो चलिए आपको अभी सुनाते हैं। जी सर, बताएंगे जामुल गोलीकांड वाले मामले में 2 लोगों को आज पुलिस ने पकड़ा है, क्या कुछ इसमें विस्तृत जानकारी? जामुल थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड के कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से मुख्य आरोपी करण साव को पुलिस रिमांड में लिया गया था और उसकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी राजेश साव और बबलू सिंह
को झारखंड से और नालंदा से गिरफ्तार किया गया है। मेमोरेंडम कथन के आधार पर करण साव से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अपने ममेरे भाई राजेश साव को बुलाया था और 55,000 रुपये उसको पिस्टल के लिए दिए थे। पिस्टल की भी बरामदगी की गई है करण साव के कब्जे से, और इसी तरह से राजेश साव से कारतूस मिले हैं और ऑपरेशन बाइक जिसका उपयोग उन लोगों ने उस दिन भागने के लिए किया था वो जब्ती की गई है। कुल इस मामले में अभी तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। किसी और की गिरफ्तारी हो सकती है आगामी समय में कि कुल इतने ही आरोपी? इसमें अभी 2 अन्य आरोपी और हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है, टीम लगी हुई। सारा मामला सर आपसी रंजिश का था, ऐसा कुछ है? जो प्रार्थी है उसके उनके परिवार के द्वारा जो आरोपी पक्ष है उसके एक युवक की हत्या कर दी गई थी, ऐसा इनका आपस का झगड़ा है। इस कारण से बदला लेने की नियत से इसने ये सारी घटना को अंजाम दिया। प्लान तो था खून का बदला खून और मौत का बदला मौत से लेने का, लेकिन निशाना चूक गया और कुल 8 आरोपी पहुंच गए सलाखों के पीछे। क्यों किया ये सभी चीज़ों को हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है। अब जिस प्रकार से दुर्ग भिलाई में गोली कांड जैसी चीज़ें होना और उसके बाद 8 लोगों का सलाखों के पीछे जाना और अभी 2 लोगों की और पतासाजी की जा रही है, और जिस प्रकार से शिवम की हत्या कर दी गई थी, इस पूरे घटनाक्रम को आप सभी दर्शक कैसे देख रहे हैं? जो चीज़ें यहाँ पर अभी चल रही है, इन बातों को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।